Hello students, now we will continue our next topic that is levels of management प्रबंध के स्तर। सबसे पहले हम जानेंगे what do you mean by levels of management. In every organization there is a chain of superior and subordinates from the highest level to the lowest. This chain is known as chain of command or management hierarchy. ये chain consists of a series This chain is consist of a series of managerial position like chief executive, departmental head, section officers and supervisors. This series of command position from top to bottom is called level of management. अर्थात हर ऑर्गेनाइजेशन में एक चेन होती है जो सुपीरियर से लेकर सबऑर्डिनेट्स की होती है, मीन्स हाईएस्ट लेवल से लेकर लोएस्ट लेवल तक की होती है। इस चेन को हम चेन ऑफ कमांड या मैनेजमेंट हायरार्ची कहते हैं। इस चेन में मैनेजरियल पोजीशंस के लोग होते हैं लाइक चीफ एग्जीक्यूटिव, डिपार्टमेंटल हेड और सेक्शन ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स। इस सीरीज ऑफ मैनेजमेंट में जो पोजीशंस होती है वो टॉप टू बॉटम में, मतलब ऊपर से लेकर नीचे की साइड आती है, मीन्स उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक की पोजीशंस आती हैं। इसे हम लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं और इसी कारण इस लेवल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के स्तर को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। हिंदी में इसके नाम उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्यम स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध होता है। अब हम देखते हैं कि टॉप लेवल और मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें कौन कौन लोग आते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव कमेटी एक्सेट्रा लोग आते हैं। इसमें हम यह ऐसा भी कह सकते हैं एक कंपनी के CEO और जो हायर अथॉरिटीज़ बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सब आते हैं। नेक्स्ट इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो इसमें डिपार्टमेंट मैनेजर्स जैसे प्रोडक्शन के मैनेजर, सेल्स का मैनेजर, पर्सनल सेल का मैनेजर या फाइनेंस का मैनेजर, ये जो आते हैं वो मिडिल लेवल में आते हैं। और उसके बाद आता है लोअर लेवल या ऑपरेटिंग लेवल मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट का हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं, मतलब इसका नाम 2 है, लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। इसमें फॉरमैन, सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, सुपरिटेंडेंट्स ये लोग आते हैं। एक बार हिंदी में देखते हैं। टॉप लेवल मतलब उच्च स्तरीय प्रबंध जिसमें संचालन मंडल, चेयरमैन ये लोग आते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी इसी में आते हैं। दूसरा है मध्यम स्तरीय प्रबंध मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसमें क्रय प्रबंधक, विक्रय प्रबंधक, विपणन प्रबंधक और भी लोग हैं जैसे शाखा प्रबंधक, उप विभागीय प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक, ये सभी मध्यम वर्गीय में आते हैं, मध्यम स्तरीय प्रबंध में काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न स्तरीय प्रबंध जिसे हम लोअर लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें पर्यवेक्षक, निरीक्षक, फॉरमैन, अनुभाग अधिकारी आते हैं और भी लोग जैसे कार्यालय प्रबंधक, पर्यवेक्षक जैसे अभी हम पढ़ चुके हैं, अधीक्षक आदि लोग आते हैं। अगर हम डायग्राम की बात करें तो जैसा यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से आपको शो हो रहा है, ये इस तरह से जो आपको ट्रायंगल में डायग्राम शो हो रहा है उससे पता चलता है कि जैसे जैसे हम टॉप से लेकर मिडिल तक आते हैं या उच्च स्तरीय प्रबंध से लेकर निम्न स्तरीय प्रबंध की ओर आते हैं, वैसे वैसे हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, कर्मचारी वर्कर्स हैं, उनकी संख्याएं बढ़ती जाती है। जैसे टॉप लेवल में 2-3 लोग ही थे ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर कुछ ज़्यादा हुए और यहाँ पर ज़्यादा वर्कर्स की काउंटिंग हम ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वर्कर्स हमको
प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेल्स में हेल्प करते हैं। तो इसलिए लोअर लेवल मैनेजमेंट तक आते आते हमारे जो वर्कर्स की काउंटिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से होते हैं, मीन्स उच्च स्तरीय मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इस्टेब्लिशिंग ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में सभी बड़े बड़े मैनेजर्स या सभी सीनियर अथॉरिटीज़ आते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, सीनियर मोस्ट मैनेजर, ये सभी हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। तो इनका काम होता है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप करना। नेक्स्ट इज़ फॉर्मुलेशन बोर्ड पॉलिसी फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, मीन्स हमारे यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन की जो बोर्ड पॉलिसी है उनको अचीव करने के लिए उद्देश्य निर्धारित करना। नेक्स्ट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड लीडरशिप टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। इसका मतलब है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन और गाइड करना है, मीन्स हमें लीड करना है। तो ये सब काम किसके होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जो भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं कंपनी में, जैसे प्रोडक्शन है, सेल है, मार्केटिंग है, इन सभी डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। और जो प्रोडक्शन है, जो सेल्स हैं और जो वेस्टेज है, इन सभी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन के साथ में कंट्रोलिंग भी रखनी है। एक्टिविटीज़ में कंट्रोलिंग भी रखने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज मेंटेन लिएसन विथ गवर्नमेंट, ट्रेड यूनियंस एंड अदर आउटसाइड ग्रुप्स। मीन्स हमें सरकार, ट्रेड यूनियंस के लोग, मीन्स जो हमारे वर्कर्स की यूनियंस हैं उनके लोगों के साथ में और बाहरी जो भी लोग हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस इनटू वेरियस डिवीज़न और डिपार्टमेंट एंड अपॉइंटिंग डिपार्टमेंट हेड्स। ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको स्टैब्लिश करने का काम, उनको बनाने का काम और उसके साथ साथ उस डिपार्टमेंट के हेड्स को बनाने का काम भी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। नेक्स्ट इज हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। संगठन के समग्र दीर्घकालीन उद्देश्यों की स्थापना करने का काम होता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बोर्ड की नीतियों का निर्धारण करना होता है, नीतियों को तैयार करना होता है। पूरे संगठन को दिशा और नेतृत्व प्रदान करना होता है, मीन्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट करना होता है। इसके बाद विभिन्न विभागों की गतिविधियों का समन्वय और कंट्रोल करना होता है। सभी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग करना होता है। नेक्स्ट इज सरकार, ट्रेड यूनियंस और बाहर के लोगों के साथ में संपर्क बनाए रखना होता है। व्यवसाय को विभिन्न प्रभागों या विभागों में व्यवस्थित करना होता है और विभाग प्रमुख की नियुक्ति करना होता है। यहाँ पे प्रभागों का मतलब विभाग के अंदर भी कई विभाग बना सकते हैं, तो हम डिपार्टमेंट्स का सब डिपार्टमेंट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब काम करने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आते हैं, जो हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर्स होते हैं, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, पर्सनल मैनेजर्स। ठीक है, ये जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं उनको हम इंटरमीडिएटर्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं। और जो लोअर लेवल मैनेजमेंट की डिमांड्स या कोई सजेशन या कोई जो वर्कर्स की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दोनों ही चीज़ों की
रिपोर्ट्स वगैरह, ये सभी चीज़ों का काम मिडिल लेवल हायर लेवल को मीन्स टॉप लेवल को पहुंचाता है। इस तरह से मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंटरमीडिएटर का वर्क करता है। तो फंक्शंस देखते हैं एक बार। एक्सप्लेन द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो भी टॉप मैनेजमेंट के थ्रू डिसीजन लिए होते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाए होते हैं, या जो भी वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हुए होते हैं, वो सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। ट्रांसमिट ऑर्डर एंड इशू डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन टू सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट मतलब लोअर लेवल मैनेजमेंट। जितने भी ऑर्डर होते हैं, जितने भी इश्यूज होते हैं, वो डिटेल इंस्ट्रक्शंस हमको या लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिडिल लेवल मैनेजमेंट प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट, टेकिंग डिपार्टमेंटल डिसीजन। और डिपार्टमेंट का हेड उनको बनाया जाता है, मैनेजर्स को बना दिया जाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही राइट होता है कि वो उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हों वो ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग लोअर लेवल मैनेजर्स टूवर्ड्स बेटर परफॉर्मेंस। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट के वर्कर्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको गाइड करना, उनको इंस्पायर करना और मैनेजमेंट को बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस वर्क यूनिट विद इन द सेम डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ के साथ में सभी मैनेजर्स को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके चलने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड द सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट इंटरमीडिएटर का काम करता है, वैसे ही लिंक बिटवीन जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में लिंक का काम करता है, क्योंकि वो एक दूसरे की बातें या एक दूसरे के डिसीजंस या इंस्ट्रक्शंस या सजेशंस जो भी होते हैं वो सभी चीज़ें ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट पॉइंट हिंदी में देखते हैं। शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिए गए नीतिगत निर्णयों की व्याख्या करना मीन्स टॉप लेवल के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उनको फॉलो करवाने का काम और उनको डिटेल में एक्सप्लेन करवाने का काम मिडिल लेवल का होता है। निम्न स्तर के प्रबंधक को आदेश प्रेषित करना और विस्तृत निर्देश जारी करना मीन्स कि ऑर्डर इशू करना उनको और साथ ही उनको डिटेल में इंस्ट्रक्शन देने का काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज विभागीय निर्णय लेना। डिपार्टमेंट के सारे डिसीजन लेने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, मध्यम स्तरीय प्रबंध का होता है। नेक्स्ट इज निम्न स्तर के प्रबंधकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा देना मीन्स लोअर लेवल मैनेजमेंट के सभी वर्कर्स को अच्छा काम करने के लिए गाइड करना, उन्हें मोटिवेट करना, डायरेक्शन देना, ये सब काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट के हैं। नेक्स्ट इज एक ही विभाग के भीतर विभिन्न कार्य इकाइयों की गतिविधियों का समन्वय करना। उनके सेम डिपार्टमेंट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट की सेम यूनिट्स कोऑर्डिनेटर्स डिपार्टमेंट्स के साथ में कोऑर्डिनेट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है। शीर्ष प्रबंध और पर्यवेक्षी प्रबंध के बीच एक कड़ी के रूप में काम करना मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक कड़ी के रूप में, लिंक के रूप में, मीडिएटर के रूप में काम करना। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। Lower level management is also known as supervisory or operative management. It consists of factory superintendents, foremen, office supervisor, section officers, sales supervisor, accounting officers,
एक्सेट्रा लोग जो होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब फंक्शंस देखते हैं। प्लानिंग ऑफ डे टू डे वर्क, पर डे कितना काम होना चाहिए, कितनी यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, कितना यूनिट तक सेल हो जाना चाहिए, कितना प्रोडक्शन हो जाना चाहिए, ये सब चीज़ें कैसे उनको यूज़ में लाना है, कितना काम किस पर्सन से लेना है, ये सब काम जो होता है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑफ जॉब्स एंड इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन। हर पर्सन को अपना काम अलॉट कर दिया जाता है डे टू डे, और किस पर्सन को कितना जॉब करना है, कितना उसको ऑर्डर देना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन उसके लिए फुलफिल होगा, ये सब वर्क लोअर लेवल मैनेजमेंट को देना होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट का ही यह काम होता है। अरेंजिंग मशीनरी, टूल्स, मटेरियल, स्टेशनरी एक्सेट्रा। जब मिडिल लेवल मैनेजमेंट से हमें सारे इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस सब कुछ मिल जाता है, तब लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो वर्कर्स के लिए मशीन, टूल्स, मटेरियल, स्टेशनरी और भी उनकी जो नीड्स होती हैं वो सब चीज़ें प्रोवाइड करें, अरेंज करें, इसका काम लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनिंग क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स टू इंश्योर डिसिप्लिन एंड टीम वर्क। हर वर्कर के साथ में क्लोज पर्सनल कॉन्टेक्ट होना चाहिए ताकि वो कोई मिसयूज़ ना करे उसके इंस्ट्रक्शंस का, ऑर्डर्स का, या जो उसे राइट्स मिले हैं उसका। साथ ही वो डिसिप्लिन में हो, टीम वर्क के साथ में वर्क कर रहा हो। यह सब सुपरवाइज करने के लिए और मेंटेन करने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को अपना जो पर्सनल कांटेक्ट होता है वो वर्कर्स के साथ में ज़्यादा बढ़ाकर रखना चाहिए, जिससे यह भी पता चल जाए कि डे टू डे वर्क कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, गोल अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं। नेक्स्ट इज इवैल्यूएटिंग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। जब वर्कर्स के साथ अपन पर्सनल कांटेक्ट रखेंगे तो और उनको डिसिप्लिन और टीम वर्क में रखेंगे तो उनका जो हम परफॉर्मेंस है उसको इवैल्यूएट कर सकेंगे, उसे कैलकुलेट कर सकेंगे कि किस तरह से का वर्क उनका है। नेक्स्ट इज सेंडिंग रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स टू हायर अथॉरिटीज़। लोअर लेवल मैनेजमेंट का यह भी वर्क होता है कि जो वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं वो सब रिपोर्ट्स मिडिल लेवल या हायर लेवल को रिपोर्ट करना होता है। मीन्स इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, उन्हें सारा रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट, कम्युनिकेटिंग द ग्रीवेंस एंड सजेशंस ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सजेशन ऑफ वर्कर्स टू हायर अथॉरिटीज़। जो हम जैसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर कि जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं उन सब की रिपोर्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होती है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का वर्क होता है कि जो वर्कर्स वर्क कर रहे हैं वो सब उनकी अच्छी बात या पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही साइन या दोनों ही रिपोर्ट परफॉर्मेंस हमें हायर अथॉरिटीज़ मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचानी होती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाने के लिए लोअर लेवल मैनेजमेंट को मिडिल लेवल मैनेजमेंट में और मिडिल लेवल मैनेजमेंट फिर हायर लेवल मैनेजमेंट में पहुंचाती है। नेक्स्ट इज हिंदी में देखें, दिन प्रतिदिन के कार्य की योजना बनाना, नौकरियों का असाइनमेंट और आदेश और निर्देश जारी करना, मशीन, उपकरण, सामग्री, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था करना, अनुशासन और टीम वर्क सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना, परिचालन प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट और बयान भेजना, उच्च अधिकारियों को श्रमिकों की शिकायत और देशद्रोह के बारे में भी बताना। ये सब काम लोअर लेवल मैनेजमेंट के हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट डू यू मीन बाय एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन किसे कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट प्रोसेस एंड मीडियम
which is used to do determine the goal of the organization and its employees। हिंदी में पढ़ें। प्रशासन वह सर्वोच्च शक्ति है जो व्यवसाय की नीतियों और उद्देश्यों का निर्धारण करती है तथा प्रबंध एवं संगठन का नियमन एवं नियंत्रण भी करती है। मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि वो हमारे बिजनेस की सारे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज़ को बनाएं, उनको निर्धारित करें, उसमें ऑब्जेक्टिव्स को भी निर्धारित करें और उसके साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशन के सारे कंट्रोलिंग को भी करती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट। ये तो हम शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, चैप्टर ही हमारा मैनेजमेंट के ऊपर है। तो प्रबंध किसे कहते हैं? गाइडेंस, लीडरशिप एंड कंट्रोल ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ कलेक्टिव गुड्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। वैसे मैनेजमेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, मैं शुरुआत में भी आपको बता चुकी हूँ। ये कुछ नई डेफिनेशंस हैं तो वो आप देख लो। हिंदी में सामूहिक वस्तुओं की उपलब्धि के लिए सामूहिक प्रयासों के नेतृत्व और नियंत्रण को हम प्रबंध कहते हैं। मीन्स एक साथ मिलकर किसी चीज़ को अचीव करना है, किसी चीज़ को प्राप्त करना है, उसके लिए एक साथ मिलकर नेतृत्व करना मीन्स एफर्ट्स लगाना और एक साथ उसकी कंट्रोलिंग भी करना ताकि हम गोल हमारा प्राप्त कर सकें, गोल को अचीवमेंट में कन्वर्ट कर सकें, उसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन। संगठन किसे कहते हैं? और कोऑर्डिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन टू अचीव कॉमन गोल और गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक कॉमन ऑर्गन्स बनाना मीन्स कॉमन गोल के लिए हम एक टीम वर्क करना और उस टीम वर्क को एक ही जगह पर कोऑर्डिनेट करना, उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में पढ़ लेते हैं। सामान्य लक्ष्य या लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट अंगों के समन्वय को संगठन कहा जाता है। मीन्स अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग नेचर के लोग एक जगह होकर एक ही काम में मिलकर काम करते हैं, एक ही जगह पर मिलकर काम करते हैं, तो उसे हम ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहते हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसा हम अभी डेफिनेशन समझ ही चुके हैं, तो अब इन सब में डिफरेंस क्या है, क्योंकि सभी का काम गोल अचीव करना ही होता है। तो डिफरेंस क्या है? बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड डेफिनेशन की बेसिक है। फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग, इट इज़ दैट फंक्शन विच इज़ कंसर्न विद द सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट में इट इज़ द फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग एंड गेटिंग वर्क डन फ्रॉम अदर्स। ऑर्गेनाइजेशन में इनेबल द अचीवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव गोल बाय प्रोवाइडिंग मैकेनिज़्म टू मैनेजमेंट। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मीनिंग होता है कि उसका काम होता है कि जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो पॉलिसीज़ हैं एंटरप्राइजेस की, उनको निर्धारित करना है। मैनेजमेंट का फंक्शन होता है कि उन्हें दूसरों से काम कैसे लेना है वो सब डायरेक्ट करना है, उन्हें सब मैनेजमेंट को देखना है, मीन्स प्रबंध को देखना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ने गोल बनाया है उसको अचीव करना है, एक ही जगह पर इकट्ठा होकर टीम वर्क करके उन्हें अचीव करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज रोल, रिगार्डेड एज ब्रेन ऑफ द enterprises. Role of the management is that of a heart. Organization is regarded as body of the enterprises. Means एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो माइंड होता है क्योंकि वो पूरी पॉलिसीज़ और रूल्स रेगुलेशंस को निर्धारित करता है। मैनेजमेंट जो होता है वो हार्ट की तरह होता है क्योंकि दूसरों से कैसे काम लेना है ये मैनेजमेंट को पता होता है। और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बॉडी होता है क्योंकि वहाँ एक जगह मिलकर सबको काम करना होता है। ठीक,
नेक्स्ट इज फंक्शन। सो एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है कि डिटरमाइन करना है, और थिंकिंग फंक्शन मतलब जितने भी रूल रेगुलेशंस को बनाना है उस पर सोच विचार करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। एग्जीक्यूट करने का काम मैनेजमेंट का होता है, और कोऑर्डिनेशन बनाने का काम जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास होता है। ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। उन्हें हर वर्कर को, हर डिपार्टमेंट को अपने रिसोर्सेज अवेलेबल कराने का काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली अच्छे से यूज़ करें। ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि उस जो वर्क हो रहा है उसे कैपेबल टू चेंज रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट कर ले। स्कोप में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा स्कोप होता है, मींस इसका ब्रॉडर स्कोप होता है। और मैनेजमेंट का स्कोप एडमिनिस्ट्रेशन खुद डिसाइड करता है, और ऑर्गेनाइजेशन का भी एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करता है, बट उसका स्कोप जो होता है और जो डिज़ाइन होता है वो लिमिटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टेटस ऑफ लेवल। एडमिनिस्ट्रेशन का लेवल टॉप पर होता है। मैनेजमेंट का जो लेवल होता है वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट पे होता है, और ऑर्गेनाइजेशन का जो लेवल होता है वो कोऑर्डिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही इन्फ्लुएंस और अथॉरिटी की बात आती है, तो अथॉरिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी होती है वो स्ट्रेटजी और पॉलिसीज़ के डिसीज़न चेक करने में या बनाने की होती है। मैनेजमेंट के पास में ऑपरेशनल अथॉरिटी होती है जो उन्हें काम करवाने की होती है, दूसरों से वर्क कैसे लेना है ये सब चीज़ें चेक करने की होती है। और ऑर्गेनाइजेशन की जो अथॉरिटी होती है वो जो अथॉरिटीज़ होती हैं ह्यूमन एफर्ट्स को इन्फ्लुएंस करना, और जो बिहेवियर है वो ग्रुप में कैसे वर्क करना है इस सब को चेक करने की होती है। हिंदी में देखें तो कार्य कैसे होते हैं, उद्देश्य निर्धारित करना होता है और नीतियाँ निर्धारित करनी होती है। प्रबंध को लक्ष्यों की पूर्ति हेतु संगठन और मार्गदर्शन करना होता है, और संगठन को जो रिसोर्सेस हैं उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना होता है। स्थिति प्रशासन संस्था का मस्तिष्क होता है, प्रबंध आत्मा होती है, और वहीं संगठन शरीर होता है। दायित्व की बात करें तो प्रशासन बिजनेस को कैपिटल प्रोवाइड करवाता है या व्यवसाय को पूंजी प्रदान कर नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। और व्यवसाय के लिए मैनेजमेंट हर लेवल पर उत्तरदायी होता है, और प्रशासन और प्रबंध के मध्य जो समन्वय, जो कोऑर्डिनेशन होता है उसके लिए संगठन उत्तरदायित्व होता है। क्षेत्र की बात करें तो प्रशासन का क्षेत्र बड़ा होता है, विस्तृत होता है। मैनेजमेंट का जो क्षेत्र होता है वो रूल्स और रेगुलेशंस पर डिपेंड करता है, और संगठन का जो होता है वो संकुचित होता है, मीन्स लिमिटेड होता है। स्तर की बात करें तो प्रशासन उच्च स्तरीय होता है, प्रबंधक मध्यम स्तरीय पर कार्य करता है, और संगठन प्रशासन और प्रबंध के आपसी सहयोग के लिए काम करता है। नीतियों में बात करें तो प्रशासन नीति निर्धारण से संबंधित रखता है, प्रबंधन नीतियों के क्रियान्वयन से संबंध रखता है, और संगठन नीतियों को क्रियान्वित करने वाला एक तंत्र होता है, मीन्स एक रिसोर्सेस के रूप में काम करता है। अधिकार की बात करें तो प्रशासन के पास अधिकार और शक्तियों का उद्गम बिंदु है, मीन्स सबसे ज़्यादा हाई अथॉरिटीज़ होती हैं। अधिकार और शक्तियों को लागू करने का काम प्रबंध के पास होता है, और संगठन से अधिकार और दायित्व प्रभावित होते हैं। अवधारणाएं की बात करें तो प्रशासन की अवधारणाएं सैद्धांतिक होती है, प्रबंध की जो अवधारणाएं होती हैं वो सैद्धांतिक और मानवीय दोनों होती हैं,
और जो संगठन की अवधारणाएं हैं वो वैधानिक और तकनीकी अवधारणाओं पर महत्व रखती हैं। इस तरह यह टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।